जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी अद्भुत साधना लेके आया हूं जो आपके हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की कार्य सिद्धि, किसी भी प्रकार की मनोकामना जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही, वो इस साधना को करने के बाद आपकी जरूर पूर्ण होगी। ये साधना बड़ी ही अद्भुत है और गुप्त है दोस्तों। इसका विधि विधान अद्भुत है और गुप्त है। रुद्राष्टकम जो स्तोत्र है वो महादेव का नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम निराकारम ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम। ये रुद्राष्टकम स्तोत्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है। अगर इसके गुप्त विधि विधान प्राप्त हो जाए तो ये अद्भुत तरीके से कार्य सिद्धि करता है, मनोकामना पूर्ण करता है। ये तांत्रिक ज्योतिष के अनुसार जो विधि विधान निकाले गए हैं उसके अनुसार मैं आपको रुद्राष्टकम स्तोत्र की सिद्धि व मनोकामना उपाय दूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको एक पटरा लेना है। सोमवार के दिन सुबह सुबह पटरा लेना है। पटरे पर सफेद कपड़ा बिछाना है। सफेद कपड़े के ऊपर या तो महादेव की कोई तस्वीर बिछाएं या फिर महादेव का शिवलिंग विराजमान करें। अगर शिवलिंग नहीं है दोस्तों तो आप तस्वीर बिछाएं, तस्वीर रखें सफेद कपड़े पर। सब तस्वीर रखने से पहले फूल की पत्तियां जो है, गुलाब के फूल की पत्तियां या गेंदे के फूल की पत्तियां कपड़े के ऊपर डालें और फिर तस्वीर को या शिवलिंग को विराजमान करें। तस्वीर या शिवलिंग को विराजमान करें। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास शिवलिंग है, आपने शिवलिंग विराजमान किया है तो आप शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करेंगे। रुद्र अभिषेक कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आप जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद आप दूध से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे, तेल से स्नान कराएंगे, सरसों के तेल से, फिर चमेली के तेल से स्नान कराएंगे, फिर शहद से स्नान कराएंगे, फिर अगरबत्ती की भस्म शिवलिंग के ऊपर डालेंगे और फिर पंचमेवा से भोग लगाएंगे। अगर आपके पास शिवलिंग घर पे नहीं है तो ऐसा रुद्र अभिषेक आपको मंदिर में जाके शिवलिंग में करना है, फिर घर आकर अपनी साधना शुरू करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको दूध की मिठाई का भोग लगाना है। फिर फल पुष्प धूप अगरबत्ती से महादेव का पूजन करना है। महादेव का पूजन करने के बाद फिर आपको दिया जलाना है घी का दिया जलाने के बाद एक आसन ले लेना है। वो आसन सिर्फ आपके लिए ही हो, उसका सभी इस्तेमाल ना करें, ना उस पे पैर लगे। उस आसन को आपको सिर्फ अपनी साधना काल में ही इस्तेमाल करना है और अन्य समय नहीं। उस आसन पे आप बैठ जाए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला पे आप एक एक माला रोज कर सकते हैं। टोटल आपको 1008 दिन में रुद्राष्टकम स्तोत्र के पूर्ण करने हैं। डेली 108 पाठ आपको करने हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, आप गणेश जी का ध्यान करेंगे और मन मंत्र पढ़ेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। गणेश जी का 11 या 21 बार ये मंत्र बोलकर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि मैं ये साधना शुरू करने जा रहा हूँ, मेरी साधना में कोई विघ्न कोई बाधा उत्पन्न ना हो, हर प्रकार की बाधा डालने वाली ऊर्जाओं से मेरी रक्षा करना। उसके बाद माता गौरी शिव शंकर से, महादेव से प्रार्थना करना है कि हे माँ गौरी, हे महादेव, हे माता गौरी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, जो भी भूल त्रुटियां हो रही हो क्षमा करना, मुझे अनुमति देना, आज्ञा देना। आपकी आज्ञा के बिना मैं इस साधना को नहीं कर सकता, तो रक्षा करते रहना। फिर उसके बाद आप अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर एक एक मनके पर एक एक पाठ आपको पूर्ण करना है रुद्राष्टकम स्तोत्र का। अगर नहीं है तो उंगलियों पे आप जाप करें, उंगलियों पे जाप करें, एक एक पाठ एक एक पूर्ण करें अपने। पूर्ण करने के बाद आप 108 पाठ डेली पूर्ण करने हैं आपको 11 दिन तक। 11 दिन तक, जब 11वां दिन आप 108 पाठ पूरा कर लेंगे, फिर 11वें दिन ही हाथ में जलने का संकल्प आपको लेना है। आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम फिर लेकर आपको संकल्पित कर देना है जिस भी कार्य को आपको पूर्ण करना है उसके लिए। तो निश्चित मानिए दोस्तों, आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये साधना पूर्ण विधि विधान इसका गुप्त है ये साधना, और ये
कराई गई है साधना। मैंने कई अपने प्रियजनों को कराई है। किसी की आंख में दिक्कत आ रही थी, मोतियाबिंद था, उनकी मोतियाबिंद की समस्या भी दूर हो गई। ऐसे कारण परिस्थिति बनी कि उनकी बीमारी का इलाज मिल गया और उनके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। और मैंने कई प्रकार के पढ़ाई करने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को भी ये साधना करवाई है, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मुस्कुराते रहिए। आगामी वीडियो मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल।